शादी के हवस ने इस तरह से अन्नू को अंधा बना दिया है कि वो भूल चुकी है कि हम किस लड़के से शादी करने जाए हैं। लड़का अंधा, लंगड़ा, लूला, हिजड़ा कैसा भी हो चलेगा, सिर्फ शादी की हवस मिटानी है। गोरखपुर में मानो मतलब क्या हो गया है, शादीशुदा औरतें दूसरी शादी कर करके अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हैं। अन्नू जो जिस लड़के से शादी करने वाली है उस लड़के की सच्चाई क्या आप लोगों को पता है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैं पहली बार इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। शादी मैं देख देख के तंग आ गई हूँ और ये वीडियो स्पेशल अन्नू के लिए है। बोलने में तो आपके शब्द ऐसे चयन कर कर के बोलते हो कि जैसे आपसे बड़ा और आपसे शिक्षित इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई औरत ही नहीं है। इस दुनिया की सबसे सताई गई सब मतलब जिस औरत के ऊपर जुल्म होता है वो औरत अन्नू निषाद है। मैं पूछना चाहती हूँ अन्नू निषाद से कि अपने पति को बुरा बनाकर अपने आप को सही प्रेजेंट करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे में कोई गलती नहीं? पहले इस बात का जवाब देना। और मेरा काम है रिएक्शन देना, तो मैं इस टॉपिक को अब ज़्यादा खींचोगे तो इस पे बात जरूर करूँगी। ये मानो टॉपिक ही चल गया है गोरखपुर में दूसरी शादी का। पहली शादी क्यों किया? फिर पेट नहीं भरा तो दूसरी शादी कर लिया। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रखा है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इनको समझा भी रहे हैं, समझाने के तौर पे वीडियो भी बना रहे हैं कि जिस औरत का पति 4-4 साल 5-5 साल विदेश रह के आता है, क्या वो औरत बिना पति के नहीं जीती है? अकेले अपने बच्चों को लेकर जिम्मेदारी निभाते हुए अपने ससुराल में बच्चों को संभालती है। तो उसका जवाब अन्नू निषाद ने दिया कि तुम लोग बहुत बोल रही हो, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास खाने को है, पैसा है, तो तुम लोग बोलोगी ही। हमारे पास तो न घर है न बच्चों को खिलाने के लिए पैसा है, तो तुम्हारा क्या जो पैसा आता है यूट्यूब का वो भाड़ में जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ। और कितना तुम किसी के घर में रहकर किराया दे देती हो? मानते हैं कि तुम अपना पेट खा रही हो, पेट में जो अनाज जा रहा है वो फ्री का नहीं आता है। कितना कोई पैसा ले लेता होगा, कितना तुमसे कोई किराया ले लेता होगा। गांव एरिया में, शहरों में अच्छा खासा 5,000-6,000 का रूम मिल जाता है, तो गांव में कितने का रूम मिलता है? और उससे अच्छा तुम्हारा अर्निंग होता है। और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता तुम्हारी यूट्यूब और तुम्हारे फेसबुक से कितना अर्निंग होता है। तो ये बेवकूफ़ उसको बनाना जो आपके इनकम को नहीं जानता है। कह रही हो कि हमारे बच्चों को खाने के लिए पैसा तुम लोग दे दो तो हम शादी नहीं करेंगे, तो तुम्हारा क्या पैसा भाड़ में जा रहा है कि तुम अनाथ को दान कर रही हो? किसको दान कर रही हो? अपना यूट्यूब का पैसा, फेसबुक का पैसा, कि तुमको पैसे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ गई है, इतनी चाहत हो गई है कि तुम दूसरी शादी कर रही हो, ये जाने बगैर कि वो लड़का है। इस लड़के पे बात करते हैं हम। आखिर में अन्नू ने उस लड़के को क्यों चुना? जिस लड़के की चर्चा हो रही है, जिस लड़के से शादी की इतनी हवस है, और कोई भी कुंवारा लड़का ये जानते हुए कि अन्नू कैसी है, देखो जो तुम्हारे शरीर में जो कमियां हैं वो तुम किसी से छुपा नहीं सकती, दिखता है। अच्छे खासे लोग ना ऐसी कमियों के साथ अपनी शादी नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये समाज की सच्चाई है और इस समाज की सच्चाई से मैं रूबरू करा रही हूँ। क्या आप कोई कर लेगा ऐसी लड़की से शादी? पहली बात, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगी। कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की अगर सक्षम हैं, अगर अच्छे हैं, वो चाहे गरीब खानदान के ही क्यों ना हो, गरीब परिवार के ही क्यों ना हो, ऐसी लड़की को कभी नहीं चुनेंगे जो 2 बच्चों की माँ बननी हो। दूसरी, ऐसी लड़की से कभी नहीं चुनेंगे अगर वो सही सलामत लड़का है, तो ऐसी लड़की को कभी नहीं चुनेगा जो अपंग हो, है ना? भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी के साथ आए। लेकिन तुम जो कंडीशन बता रही हो अपनी कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, उस पर भी मैं आऊँगी। पहले मैं बोल दूं कि ये अकेली लड़की नहीं है जो अपने बच्चों को अकेले
परवरिश कर रही हैं और इसमें भी इनका हाथ है। अकेली रह रही हैं अपने कर्मों से। तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं चुनेगा 2 बच्चे की माँ को, या शरीर से अपंग हो, कुछ भी नहीं चुनेगा। अगर कोई चुन रहा है कुंवारा लड़का तो जरूर उसमें कोई कमी है, या आवारा लड़का या निकम्मा लड़का, या मतलब वो मर्द है ही नहीं, कमाने के लायक है ही नहीं। जो ऐसी लड़की को चुन रहा है, अगर अन्नू निषाद के पास चैनल है, अच्छा इनकम है, तो वो तुम्हारे पैसे से प्यार कर रहा है, तुमसे कभी नहीं प्यार करेगा। और जिस दिन ये गलत काम कर दोगी, जो सच्चाई आएगी, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। न पति पहला आएगा साथ में, और न फिर आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति हो जाएगा। बच्चों को लेके आज क्या रो रही हो। और कहते हैं ना कि जब एक बार इंसान ठोकर खाता है ना, तो बार बार उसको ठोकर ही मिलता है। उसके नसीब में एक बार सुख नहीं मिला है तो दूसरी बार भी सुख नहीं मिलेगा। तुम बच्चों को लेकर जिंदगी भर ऐसे ही रोते तड़पते रहोगी। 2 दिन की इस रिश्ते को तुमने इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि उस पर विश्वास कर लिया कि वो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा साथ देगा। क्या तुमने उसके साथ अभी एक दिन भी नहीं रहा, तुमने उसके साथ उसकी स्थिति को नहीं जाना, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, और तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला करके सोशल मीडिया पर उड़ने लगी। यह झूठा कंटेंट है। शादी 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 शादी, मतलब शादी का कंटेंट ही मानो गोरखपुर में चला आया है। प्रीति, इनकी जो मौसी की बहन है, उनके घर साथ में रहने वाली एक औरत 2 बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वही पति है, पहला ही पति है, बस कंटेंट के लिए वो शादी का एक कंटेंट रचाया गया है। पति वही है, कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। बस एक वीडियो को बनाने के लिए, कंटेंट देने के लिए वो शादी रचवाए हैं मंदिर में। पति छोड़ के चला गया, पति गया है कमाने, और यहाँ पर सोशल मीडिया पर छिया लेदर हो गया कि छोड़ के चला गया। शादी का कंटेंट ही मतलब इन लोगों के लिए इजी हो गया है। शादी मानो इनके लिए बुड्ढे गुड़ियों का खेल है, इनके हाथ में है। जब चाहेंगे शादी कर लेंगे, जब चाहेंगे छोड़ देंगे। अच्छा चलिए, ये बात खत्म करते हैं, अन्नू निषाद की शादी पे आते हैं। मैं पहले भी पूछी हूँ, फिर से पूछ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। जो औरत सरेआम सोशल मीडिया पर अपने पति को कुत्ता, नल्ला, क्या क्या बुलाती है, गाली देती है, वो ऑफ कैमरा क्या करती होगी। पति तो मान लेते हैं कि पति गाली देता है, मारता है, पीटता है, चलो वो बदनाम है, मैं मान लेती हूँ कि रामू बदनाम है। लेकिन तुम जब ऑन कैमरा अपने पति से एकदम जबान से जबान लड़ाकर बात कर रही हो, उसको कुत्ता पिल्ला 4 लोगों के सामने, अपने साथ में रहने वालों के सामने उसको बेइज्जत कर रही हो, तो क्या वो तुम्हारा आरती उतारेगा। तुम्हारे में भी कम कमियां नहीं है। पहले अपनी कमियों को तुम खत्म करो, फिर अपने पति से उम्मीद लगाना। फिर अपने पति से सारी गलती अन्नू ने अपनी पति को ठहरा दी, सारी गलती। शादी के पहले इनको झांसा दिया, शादी के झांसे में फंसाया, उसके बाद इनसे शादी किया, उसके बाद से इनके माँ बाप इनको रखे नहीं। पहली बात कि एक आदमी अगर तुमको अपना रहा है तुम्हारी कमियों के साथ में, तो बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे और तुम्हारी कमियों के साथ दूसरा भी कोई अपना रहा है ना, तुम्हारे लिए नहीं अपना रहा है, तुम्हारे पैसे के लिए अपना रहा है। और जब पैसा उसको अपने हाथ में मिल जाएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें वो अपने हाथ में ले लेगा, तो फिर ऐसे धक्के मार के निकालेगा ना कि आंखों से कभी आंसू सूखेंगे ही नहीं। तो ये शादी का कंटेंट जो है ना, ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर दिख रहा है। शादी करनी है करो, अभी तो फिलहाल शादी होगी नहीं, पेट में जब तक बच्चा है। शादी करनी होगी तब करना, फिर कंटेंट बनाना। शोर करने से क्या मतलब है, शादी शादी शादी। और तुम अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित समझती हो, सोशल मीडिया पर गंदगी फैला के तुम जैसे लड़कियों ने रखा हुआ है। दूसरी शादी के नाम पर गंदगी फैलाते हो और शिक्षित बोलते हो अपने आप को, बोलते हो कि कुछ कुत्तियां हैं। तुमसे बड़ी कुत्ती तो कोई इस दुनिया में नहीं होगी जो 2 बच्चों को लेकर इस तरह से गंदगी कर रही है, अपने बच्चों का भविष्य खुद खराब कर रही है। और सौतेला कभी अपना होता नहीं है, बच्चे हो चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो।
क्योंकि तुम भी एक सौतेली माँ हो। इस बात को क्यों बार बार भूल जा रही हो? तुम भी एक सौतेली माँ हो। इतना ही बड़ा दिल था तुम्हारे पास, अगर अपने बच्चों को सौतेला बाप देना चाहती हो। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप लोग बताना। अगर ये अपने बच्चों को सौतेला बाप देना चाहती हैं, सगा बाप छुड़वाकर, तो ये खुद क्यों नहीं सगी माँ बन गई उस सौतेले बेटे की, जो इनके पति का पहला बच्चा है? तो जो जैसा व्यवहार करेगा उसके बच्चों के साथ भी वैसा ही होगा। तो ये दूसरे के बच्चे को आज तक नहीं अपनाई, उसको अगर खर्चा दे देता है रामू तो उसके लिए भी कलह करती हैं ये। घर पे खर्चा दे देता है तो उसके लिए भी कलह करती हैं ये, और चली हैं अपने बच्चों को बाप का प्यार दिलाने। तो ये बात एक बार नहीं 10 बार गांठ जोड़ कर रख लेना कि जो तुम दूसरे के बच्चे को कर रही हो सौतेली माँ बनकर, वही तुम्हारे बच्चों को भी वही करेगा सौतेला बाप बनकर। ये ध्यान रख के दूसरी शादी करना, और बंद करो ये टॉपिक गंदगी का। नहीं तो यहां पर धज्जियां उड़ते देरी नहीं लगती हैं। और इस टॉपिक पे मैं एक बार नहीं बार बार वीडियो बनाऊंगी जब तक ये टॉपिक बंद नहीं करेंगी। आज मैं पहली बार बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते रोकते ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने भी ओपिनियन दीजिएगा कमेंट के थ्रू। बाय बाय।